तो देखिए इसमें मैं आपको एक छोटा सा बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ कि जिसके माध्यम से आपको कभी ना माइनस प्लस जो सिस्टम होता है कि कभी माइनस प्लस गलत हो जाता है कि माइनस होगा कि प्लस होगा कि भी रखें कि यू रखें, तो इसके लिए एक बेसिक से यहाँ पे ट्रिक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मेरा फोकस आएगा, जिसकी बात करते हैं फोकस दूरी की, अगर मेरा फोकस दूरी आएगा तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एफ का। अब ध्यान में ये देना है कि उत्तल दर्पण भी एफ ही होगा, लेकिन जब फोकस दूरी अगर आपका अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण के लिए आप जानते हैं कि जो मेरा फोकस दूरी होगा वो माइनस में होगा, तो ये किस में हो जाएगा आपका माइनस में होगा। अब उत्तल दर्पण में अगर हम देखेंगे तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है मेरा प्लस में रहेगा। अगर हम इसकी देखें वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, जब वस्तु की दूरी होगा तो यू होगा। अब देखिए इसमें यू आपका है तो यू के लिए हम क्या करेंगे, दो कंडीशन होगा। एक आपका क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए माइनस होगा और आभासी प्रतिबिंब के लिए आपका क्या होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो यू के लिए अब कैसे हम जानेंगे कि वस्तु की दूरी होगा, जैसे दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, तो वहां पे ये बता रहा है, उसके शब्दों से पकड़ेंगे क्या कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। तो मैं अभी फार्मूला देख लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं इसकी क्वेश्चन भी कराएंगे कि किस प्रकार से वस्तु है फोकस दूरी है या आपके मार्क्स में दिखेगा। तो यहाँ आप देखिएगा कि जो मेरा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए यू का मान क्या होता है, सदैव माइनस में होता है, सदैव किस में होगा, ये माइनस में होगा। अगर अब यहाँ पर बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के लिए हमारा क्या होगा, भी होगा। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, भी से। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, भी के लिए दो भी कंडीशन होगा। अगर मेरा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो माइनस होगा, और आभासी प्रतिबिंब होगा तो ये क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए अगर इसमें हम बात करते हैं तो इसमें हमेशा क्या होगा, प्लस ही रहेगा। बस उत्तल दर्पण में एक ही आपको दिखेगा कि जो मेरा उत्तल दर्पण होगा यू का मान बस यहाँ पे माइनस होगा, बाकी सब क्या होंगे यहाँ पे प्लस होंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया है वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखिए मैं सीधा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब, जब हम मान लेते हैं कि अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, तो जब अपना चेहरा हम शीशे में देखेंगे तो क्या होते हैं कि हम वास्तविक उसमें आभासी रूप में क्या होते हैं, हम दिखाई देते हैं, मतलब स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो जो प्रतिबिंब हमारा स्पष्ट दिखाई देता है वो मेरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। अगर सेम प्रोसेस अगर मान लेते हैं कि कहीं लाइट जल रहा है और मैं अपना प्रतिबिंब कहीं किसी वस्तु पर या दीवार पर या परछाई रूप में देखते हैं, तो जो मेरा परछाई बनता है वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। सेम मतलब जानने के लिए है कि सीधा सीधा बात यह है कि अगर चेहरा मतलब हम अपना सीधा कहीं भी शीशा लगा हुआ है, अगर हम अपना चेहरा मतलब स्पष्ट रूप से देख रहे हैं तो वो मेरा कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। अगर हम स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, जैसे मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा लाइट से बनेगा या किसी चीज से वहां पे अगर प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे ये मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दूसरी बात कि जो मेरा आभासी प्रतिबिंब होता है ये दर्पण के पीछे बनता है। जो मेरा आभासी प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, दर्पण के पीछे बनता है, और जो मेरा वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये सीधा दर्पण पे ही बनेगा। जैसे ये दर्पण है, एक तरह से माने तो ये मेरा बोर्ड दर्पण है, अब इस पर मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये कैसा प्रतिबिंब होगा, आपका वास्तविक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि हमें वास्तविक दिख रहा है। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे आप कांच होता है, जो शीशा होगा तो शीशा में देखेंगे कि ऐसा नहीं है, ये शीशा है तो मेरा प्रतिबिंब इधर से बन रहा है, इस पर इधर से देखेंगे कहाँ बन रहा है, तो ये क्या है, इधर से पॉलिश किया होता है। अब इसमें हम जब देखेंगे तो ये प्रतिबिंब मान लेते हैं कि कोई एक लड़का है, ये शीशा लगाया हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पे लड़का है, ये अपना चेहरा इसमें क्या करता है, शीशे में देखता है। तो जब ये अपना चेहरा इस प्रकार से शीशे में देख रहा है, अब देखिए अगर मान लेते हैं कि इसके बीच में अगर ये देखेंगे तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बन रहा है। इसके बीच में अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर हम कोई वस्तु रख दें, अगर हम यहाँ पे कोई वस्तु रखेंगे तो जैसे इतना वस्तु रखेंगे इतना भाग इसका क्या होगा, कटा हुआ दिखेगा, मतलब इतना भाग हमें इसका दिखेगा ही नहीं, सिर्फ इतना ही भाग दिखेगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जो प्रतिबिंब होता है आपका आभासी प्रतिबिंब होता है,
अब आभासी प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि अगर उसके बीच में दोनों दर्पण के जो दर्पण है आपका या जो उसके शीशा रखा गया है उसके और वस्तु के बीच में अगर किसी भी वस्तु को हम रख दें, अगर यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है इसके बीच में कुछ भी रखेंगे तो ये प्रतिबिंब मेरा कटने लगेगा। तो यही मेरा होता है आभासी प्रतिबिंब। और जो मेरा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कोई एक दर्पण है और यह मान लेते हैं कि यहीं पर कोई एक लड़का खड़ा है और इस पर टार्च लग रही है या इधर से प्रकाश आ रही है। तो जब इधर से ये प्रकाश आएगा तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए अगर इसके प्रतिबिंब में ये मेरा कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ये कैसा है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, प्लस होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि इधर से ये प्रकाश पड़ रहा है तो जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो इसका प्रतिबिंब यहाँ परछाई बनेगा, इधर परछाई बन रहा है इसका। अब इसके बीच में अगर हम किसी भी वस्तु को ले जाएं तो क्या इसका प्रतिबिंब कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो ये मेरा कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जैसे देखिए मेरा परछाई बन रहा है, अगर इसके बीच में जो ये बन रहा है परछाई, इसके बीच में अगर हम कुछ भी ले जाए तो उसका मान कटने वाला नहीं है। तो यही याद रखना है दो बार कि जो मेरा वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह स्पष्ट दिखाई देता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होता है यह दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब का जो मान होता है प्लस में होता है, वास्तविक प्रतिबिंब का मान हमेशा कैसा होगा, माइनस में होगा। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, अब देखिए दो होता है, एक वस्तु की लंबाई, एक प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई क्या होगा आपका, यहाँ पे आई होगा, और एक होगा प्रतिबिंब की लंबाई। पहले वस्तु की ऊंचाई लिख लेते हैं। वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को क्या होगा, h होगा। अब देखिए एक होगा मेरा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा h डैश से होगा। अब देखिए वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब h डैश क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई का मतलब हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि एक कोई पिलर है, अब उसका हमें वास्तविक गणना करना है तो कैसा मेरा होगा, वो पिलर है कि वास्तविक हो गया, तो ये वस्तु हो गया तो वस्तु की ऊंचाई हो गया। और प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, प्रतिबिंब मतलब क्या हो गया, जैसे पिलर है इसका परछाई कहीं बन रहा है तो कैसा हो गया आपका, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आता है, तो इसमें भी अगर हम देखें तो जब वस्तु की ऊंचाई होगा तो उसको h से डोनेट करेंगे, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा तो उसको h डैश से डोनेट करेंगे। अब इसमें देखिए एक मेरा होता है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है, यम होता है। अब इसमें ये देखना है रेखीय आवर्धन का यम में भी मान हमारा होता है, रेखीय आवर्धन को हम यम से प्रदर्शित करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, यम से ही प्रदर्शित करेंगे। अब एक होता है मेरा वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई क्या होगा, ओ होगा, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगा, आई होगा। अब यहाँ पर भी होगा वस्तु की लंबाई है तो वस्तु की लंबाई में ओ और व मतलब ओ, तो वस्तु की लंबाई में ओ, प्रतिबिंब की लंबाई में आई। अब इसका यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें मेरा लेंस होगा, रेखीय आवर्धन में अगर लेंस की बात करेगा कि जैसे मतलब कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब 2 गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, लेंस में दिया है, तो लेंस के लिए यम का मान क्या होता है, वहां पे माइनस होता है, और जबकि दर्पण के लिए क्या होता है, प्लस होता है। तो अब ये था इसका कुछ फार्मूला, यहाँ पर ये भी लिख लेंगे। जो मेरा वस्तु की लंबाई होता है, प्रतिबिंब की लंबाई होता है, ये होता है। इसमें भी 2 मान होते हैं, अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो आपका क्या होगा, माइनस में होगा, और आभासी प्रतिबिंब होगा तो क्या होगा, प्लस में होगा। अब ये तो रहा मेरा फार्मूला कि अवतल दर्पण के लिए अगर फोकस दूरी होगा तो f होगा माइनस में, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी होगा तो उसके लिए भी f होगा। अगर वस्तु की दूरी है, चाहे वो अवतल दर्पण की हो चाहे उत्तल दर्पण की हो, दोनों का मान सेम है। अगर वस्तु की दूरी होगा तो उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, u से। अब ये देखना है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो u का मान यहाँ पे माइनस में लगाएंगे, और अगर आभासी प्रतिबिंब होगा तो u का मान क्या लगाएंगे, प्लस में। उत्तल दर्पण के लिए u का मान हमेशा क्या होगा, माइनस में ही होगा, चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो चाहे आभासी प्रतिबिंब हो।
और इसके बाद यहाँ पे आप देखिए जो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होते हैं, जो मेरे दर्पण होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो ये जो मेरा दर्पण होता है अवतल दर्पण जो होता है बाहर की ओर क्या होता है, पालिश किया जाता है, और ये अंदर की ओर क्या होता है, वक्री होता है। और जो मेरा होता है अवतल दर्पण जो मेरा होता है, ये तो अवतल दर्पण हो गया, और जो मेरा उत्तल दर्पण होता है ये क्या होता है, अंदर से पालिश किया जाता है और बाहर की ओर वक्री होता है। ये बाहर से वक्री है और ये अंदर से वक्री है। इसमें दोनों में फर्क क्या है कि जो मेरा अवतल दर्पण होता है ये अनेक प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा भी बनाएगा, वस्तु से छोटा भी बनाएगा, वास्तविक बनाएगा, भाषी भी बनाएगा। लेकिन जो मेरा उत्तल दर्पण होता है प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से सदैव छोटा बनाता है। इसलिए यहाँ पे जो मेरा मान दिया है u का मान यहाँ पे हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा। इसमें भी थ्योरी भी हम देख लेंगे कि किस प्रकार से मेरे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो ये रहे फार्मूले। अब इसके मैं फार्मूले भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कौन कौन से इसमें फार्मूले होते हैं। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के लिए आपके सिर्फ 2 ही फार्मूले होते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर पहला मेरा अगर देखें तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। और ये आपका दोनों के लिए, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, लेंस के लिए आपका क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। तो ये 2 फार्मूले होते हैं। अब इसमें ये आपका हो गया दर्पण के लिए और ये हो गया आपका लेंस के लिए, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो। अब देखिए यम बराबर एक फार्मूला हो जाएगा v/u बराबर h'/h और i/o, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या है, यम क्या है आपका रेखीय आवर्धन है, v क्या है वस्तु की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है वस्तु की दूरी है, h' क्या है प्रतिबिंब की है, और h क्या है वस्तु की ऊंचाई है, ये वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई। इस प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा। अब इसमें ये मेरे आप देख सकते हैं कि इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ 2 ही फार्मूले हैं दर्पण के लिए। अब इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, पूरे फार्मूले को पूरे जो क्वेश्चन होगा इसमें हल करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जो मेरा यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपके कराते हैं। देखिए इसमें मैं 2 क्वेश्चन लिया हूँ आपका, एक आप देख रहे हैं कि अवतल दर्पण से है और एक आपका उत्तल दर्पण से है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन में मैं देखते हैं इसमें पूछा क्या गया है। तो आप देख रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो f से। अब कह रहा है कि ज्ञात कीजिए जिसका वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए फोकस दूरी f बराबर सूत्र होता है, फोकस दूरी f बराबर सूत्र होता है r/2। ये किसके लिए होता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र होता है। तो इसमें अगर ये पूछा होता, जैसे यहाँ पे न तो उत्तल दर्पण दिया होता न तो अवतल दर्पण दिया होता है, अब पूछता कि डायरेक्ट इसकी फोकस दूरी, जिसकी कहता कि कोई मतलब कि कोई दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो वह कौन सा दर्पण होगा। तो अब देखिए अगर यहाँ पे f का मान आपका माइनस में आता तो आपका अवतल दर्पण होता, अगर f का मान प्लस में आता तो कौन सा दर्पण होता, उत्तल दर्पण होता। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो आपसे पूछा क्या है, f का मान पूछा है, तो हम यहाँ पे r का मान दिया है, तो r बराबर आपका कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो r का मान 10 सेंटीमीटर दिया है। अब f का मान यहाँ पे पूछा है आपसे, तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे f बराबर r/2। तो r/2 जब लगाएंगे तो r का मान कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 बटे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे f का मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो f का मान इसमें कितना आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हो गई फोकस दूरी। जो यहाँ पे फोकस दूरी आपका दिया है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने, मतलब कि कोई अवतल दर्पण है। अब इसमें देखिए अवतल दर्पण है, कोई अवतल दर्पण है कि जो अपने सामने 10 सेंटीमीटर पर रखे किसी बिंब का, मतलब कि एक दर्पण है, मान लेते हैं कि ये आपका बोर्ड क्या है, दर्पण है। अब इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये एक दर्पण है, तो इसके सामने ही 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई किसी बिंब का 3 गुना, अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसी बिंब का 3 गुना, कितने गुना, 3 गुना आवर्धिता बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो आवर्धिता बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, तो जब वास्तविक बनेगा तो ये आपका इसमें आपका पता हो गया कि जब वास्तविक बनेगा तो माइनस में होगा, क्योंकि आभासी में प्लस होता है, वास्तविक माइनस होगा।
इसका मान हम पहले यहाँ लिख लेंगे। कह रहा है कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब देखिए दिया है अपने सामने रखा है, तो जब अपने सामने बनेगा या कुछ दूरी पर बोलेगा या वस्तु की दूरी बोलेगा तो वहां पर हमेशा यू रखना है। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बोला है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें किसी बिंब का 3 गुना। अब देखिए यहाँ पर बिंब का 3 गुना, जब 3 गुना बोले, 4 गुना बोले, 2 गुना बोले या रेखीय आवर्धन बोले तो वहां पे यम का मान होगा। किसका मान होगा, यम का मान। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना बोला है तो यहाँ 3 लिख लेंगे, और दर्पण के लिए यम का मान क्या होता है, माइनस में होगा। और दर्पण के लिए यम का मान क्या होगा, माइनस में होगा, और लेंस के लिए मान, लेंस में क्या होगा, प्लस होगा। ये बात याद रखना है, क्योंकि आप जानते हैं यम बराबर सूत्र होता है -v/u। तो ये आपका दर्पण के लिए होता है, लेकिन अगर लेंस की बात करें तो लेंस में यहाँ पे आपका माइनस तब नहीं लगेगा। ये आपका किसके लिए है, दर्पण के लिए। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए है। अब देखिए इसका हम यहाँ पे पूछा क्या है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यहाँ पे आपसे किसका मान पूछा है, v का मान पूछा है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लगा दूंगा, यम बराबर हो जाएगा -v/u। तो अब यम का मान कितना दिया है, यहाँ पे यम का मान आपका -3 दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -3 और -v। अब देखिए यहाँ पे v का मान, तो हम v का मान हमें क्या करना है, v का मान यहाँ पे हमें निकालना है। तो यहाँ पर अब देखेंगे जो मेरा v का मान है, क्या v का मान यहाँ पे दिया है, तो v का मान दिया है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो v का मान नहीं दिया है क्योंकि पूछा भी है कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पे अब निकालेंगे, तो जो मेरा u का मान दिया है -10 -v हो जाएगा, और बटे u का मान दिया आपका -10, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -30। v का मान आपका यहाँ पर कितना मिल गया, -3। लेकिन जब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो यहाँ पे जब हम इसके प्रतिबिंब की स्थिति दिखाएंगे तो जब मेरा प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से कितने सेंटीमीटर की दूरी बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। तो ये रहे कुछ आपके क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से सेम पैटर्न से क्वेश्चन आपका इसी आधारित पर क्वेश्चन पूछेगा। अब जरूरी नहीं है कि जो मेरा क्वेश्चन जो मैं ये करा दिया क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन उसमें छाप देगा, छाप भी सकता है। लेकिन अब देखिए जैसे यहाँ पे ये दिया कि अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 10 के बदले 20, 15, 20 कुछ भी रख सकता है। क्वेश्चन आप देखें तो क्वेश्चन सेम रहेगा। ऐसे यहाँ पे अगर आपका 3 गुना है तो 2 गुना कर सकता है या चौगुना कर सकता है, चौगुना तो होगा नहीं, 3 गुना 2 गुना यही होगा, या आधा कर सकता है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यूपी बोर्ड से क्या है, प्रकार से इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एकदम यूपी बोर्ड में छाप लीजिए कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके 100% आएंगे ही आएंगे, ये इससे कहीं बाहर नहीं जाएंगे। तो देखिए कुछ इस पर से आधारित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये तो मेरे छोटे क्वेश्चन नहीं है 1 नंबर के, कुछ क्वेश्चन इससे बड़े देख लेते हैं कि जो आपके यूपी बोर्ड में 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और उसमें कुछ लिखने के लिए भी आता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें जो मेरे क्वेश्चन इससे थोड़ा लॉन्ग है। देखिए क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रतिबिंब बने, मतलब इसमें v का मान भी पूछा है और आवर्धन भी पूछा है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, इसमें एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि जो मान दिया है उसको आसानी से लिख लेंगे। जैसे दिया है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी f होता है, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करेंगे। और अवतल लेंस है तो लेंस के लिए आपका मान क्या होगा, माइनस में होगा। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, मतलब बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, तो दूरी का मतलब क्या होगा, v का मान होगा। v का मान पूछ रहा है, करेक्ट। इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर के प्रतिबिंब बन सके। तो अब इसमें हम देखेंगे कैसे बनेगा। फिर कह रहा है इसके द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो 10 सेंटीमीटर के बिंब द्वारा, बिंब का लेंस से कितने सेंटीमीटर रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो यू का मान कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और यू का मान यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। अब इसमें देखिए
इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी प्रतिबिंब बने, तो यहाँ पर क्या होगा, भी का मान होगा। यहाँ पे आपका यू का मान पूछा है और इसमें रेखीय आवर्धन यम का भी मान पूछा है। तो इसमें देखिए सवाल लगाने का सबसे पहले हम क्या करेंगे, तरीका यही है कि सबसे पहले हम सवाल को पूरी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद जो जो मान दिया है उसको हम लिख लें और जो मान पूछा है उसको भी लिख लें। तो इसमें देखिए पहले एफ का मान दिया था, भी का मान दिया था, यू का मान दिया था, एम का मान दिया था। पहले एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो अवतल लेंस है और फोकस दूरी है, तो एफ का मान होगा, और लेंस है तो लेंस के लिए एफ का मान क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो एफ का बराबर क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर हो गया। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी प्रतिबिंब बने। अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी का मान क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए ये जो मान हमारा दिया गया है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये फोकस दूरी है, ये वस्तु की दूरी है, और ये क्या हो गया, एम की दूरी हो गया। अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आप जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। क्यों, क्योंकि ये लेंस है तो लेंस के लिए हमेशा एम का मान यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। अब देखिए एफ का मान कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे -15 बराबर 1/v। भी का मान दिया है -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ -10 लिख लेंगे और ये u हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, u का मान निकाल लेंगे। तो जब u का मान पता हो जाएगा तो m का भी मान पता हो जाएगा, क्योंकि m बराबर सूत्र क्या होता है, m बराबर सूत्र होता है v/u, और माइनस में v/u होता है। तो लेंस है तो लेंस के लिए माइनस नहीं लगाएंगे। तो अब इसमें हमें दो मान तो पता होना चाहिए, अभी तो हमें एक ही मान पता है, तो u का मान निकालेंगे तो m का भी मान आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या है, -1/15, ये जो -10 है इधर आएगा तो +1/10 हो जाएगा, तो ये -1/u हो जाएगा। अब देखिए इसका 15 और 10 का लस लेंगे, तो 15 10 का लस लेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। 15 दूना 30, 2 आया, 2 में का गुणा करेंगे क्या होगा, -2 हो जाएगा, और +10 × 30, और इसके बाद -1/u हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो घटाएंगे तो क्या होगा, 1/30 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -1/u हो जाएगा। अब इसमें तिर्यक का जब हम गुणा कर देंगे, तो जैसे हम इसके तिर्यक का गुणा करेंगे तो u बराबर हो जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। u बराबर क्या आपका मिल जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको मिला u का मान कितना मिल गया, -30 सेंटीमीटर मिल गया। देखिए एक बार इसको फिर देख लेते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v। अब यहाँ पर फार्मूला रखे हैं, फार्मूला ये आपका हो गया। इसमें f का मान कितना दिया है, -15 सेंटीमीटर, तो f का मान -15 हो गया। फिर इसके बाद बराबर 1/v, v का मान दिया है -10, तो यहाँ -10 हो जाएगा, फिर -1/u। अब देखिए ये बराबर है, जब बराबर की इधर साइड में माइनस है तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1/15 प्लस 1/10 बराबर -1/u। 15 10 का अलग से लेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। 15 दूना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2। अब 15 दूना 30, 2 आएगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे -2, प्लस है प्लस लगा लेंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो 10 3 30, 3 आएगा। अब 3 का 1 में गुणा कर देंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। अब ये इसमें क्या है, माइनस प्लस है, घट जाएगा तो 1/30 आ जाएगा। तो इसका इसमें गुणा जब बराबर होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसका गुणा u का मान u का गुणा 1 में होगा और 30 का गुणा 1 में होगा। 30 का मान कितना आ गया, u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो u का मान हमें मिल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, u का मान हमें जब मिल गया तब निकालना है m का मान। तो m के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, m बराबर हो जाएगा -v/u, लेकिन लेंस है तो लेंस के लिए माइनस नहीं लगेगा। अब यहाँ देखिए m बराबर आपका हो जाएगा, v का मान आपका कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे -10 सेंटीमीटर। u का मान दिया है -30 सेंटीमीटर, तो यहाँ -30 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, तो m बराबर आपका आ गया 1/3। इसका रेखीय आवर्धन हमें कितना मिला, m बराबर 1/3। अगर इसका हम भाग देंगे तो भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे m का मान जब भाग देंगे तो 0.33 ये मिलेगा। देख लेते हैं भाग देके, जब यहाँ पर 3 का भाग देंगे तो 0 बढ़ाएंगे पॉइंट से, 3 त्रिका 9, 1 बढ़ेगा, फिर 10 फिर 3 त्रिका 9, तो ये आपका आ जाएगा 0.33। ये किस में होगा, आपका प्लस में होगा। देखिए ये आपके था सवाल, ये आपके यूपी बोर्ड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, तो आप इसको आसानी से इस प्रकार से लगा सकते हैं।